सभी को जय मसीह की। आज का मेरा ये वीडियो पहला ऐसा वीडियो होगा कि जो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल है एस गैंग, उस पर एक भाई ने मेरे मसीह भाई अंकित साजवान के बारे में एक वीडियो बनाई है और शायद आप में से बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, जहाँ पर उस भाई ने अपोस्टल अंकित साजवान को शैतान और एक झूठा शिक्षक बताया है। मैं आपको बता दूं, मैं भाई अंकित साजवान और पास्टर अरुल थॉमस को बहुत मानता हूँ और इन दोनों को ही प्रभु यीशु मसीह में प्यार करता हूँ और हमेशा इन दोनों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखता हूँ और मैं इन दोनों की ही टीचिंग्स को सुनता हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिलती है। ये दोनों ही प्रभु के अभिषिक्त दास हैं। मैं भाई अरुल थॉमस से एक बार मिला हूँ और भाई अंकित साजवान से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, मगर ये दोनों ही प्रभु के अच्छे दास हैं और ये बहुत ही हम्बल हैं और पवित्र आत्मा के फल इनमें दिखाई देते हैं। खैर, अब उस टॉपिक पर आते हैं जो एस गैंग यूट्यूब चैनल वाले भाई ने पास्टर अंकित साजवान के बारे में वीडियो बनाई है। चलिए उसके चैनल पर चलते हैं। सबसे पहले आप इस कवर को देखिए जो इस भाई ने पास्टर अंकित साजवान के बारे में बनाकर डाला है। लिखा है, मैं शैतान हूँ, मैं झूठा शिक्षक हूँ। मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये आपने किसके लिए लिखा है? अपने लिए कि तुम शैतान हो, झूठे शिक्षक हो? क्योंकि पास्टर अंकित साजवान ने ऐसा नहीं कहा। तुमने वहाँ मैं शब्द लिखा है, तो यहाँ झूठ का गढ़ने वाला कौन है? क्या शैतान को झूठ का गढ़ने वाला और मसीह भाइयों पर दोष लगाने वाला नहीं कहा गया प्रकाशित वाक्य 12:10 में? मैं आप सभी को बता दूं, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद उस भाई से जीतना नहीं है, बल्कि शैतान को हराना है जो आज मसीहों के ऊपर सवार हो चुका है। एक बार प्रभु के अभिषिक्त दास रिक जोनर ने एक दर्शन देखा, जहाँ पर वो देखते हैं कि शैतान की एक विशाल सेना है जो घमंड, डर, निंदा, धोखा, लालच, कड़वाहट जैसी बुरी आत्माओं से भरी हुई है और ये सब दुष्ट आत्माएं मसीह विश्वासियों पर सवार है, जैसे कि वह उन्हें नियंत्रण कर रही हो। खास बात यह है कि ये सब मसीह के अनुयायी दिखने वाले लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यह सोचते हैं कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वह शैतान की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के अभिषिक्त दास रिक जोनर ने अपने इस आत्मिक दर्शन को द फाइनल क्वेस्ट नाम की एक पुस्तक में लिखा है। वह अपने दर्शन में बताते हैं कि वह दुष्टात्माओं की सेना घोड़े पर सवार नहीं थी, बल्कि मसीह विश्वासियों पर सवार थी। ये दुष्टात्माएं उन विश्वासियों पर नियंत्रण रखती थी जिन्होंने अंधकार की शक्तियों के लिए अपने आप को खोल दिया था और वह सोचते थे कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस दर्शन में जब मसीह विश्वासियों पर आरोप या निंदा के तीर मारे जाते थे तो दुष्ट आत्माएं उन पर बैठ जाती थी और उन्हें कड़वाहट और क्रोध से भर देती थी। आज इस भाई को देखकर भी लगता है कि इसने भी अपने आप को शैतान के कामों के लिए खोल दिया है। इस भाई के चैनल पर जाकर देखो, ये आए दिन किसी न किसी को शैतान बनाता रहता है। मैंने बहुत पहले इस भाई की वीडियो देखी थी जो कि किसी आर्टिस्ट के विषय में थी। उसने दर्शन देखा था तो उसने अपनी गवाही बताई थी किसी भाषा में, तो इस भाई ने उसको ट्रांसलेट करके अपने चैनल पर डाला था और बहुत लोग उससे आशीषित हुए थे। उसके बाद प्रभु के महान दास DGS दीनाकरण जी ने भी अपनी गवाही दी थी, तो उसको भी ट्रांसलेट करके इस भाई ने अपने चैनल पर डाला था। उसके द्वारा भी बहुत से लोगों ने आशीष पाई थी। मगर कुछ समय बाद इस भाई का चैनल नौटंकी और एंटरटेनमेंट का अड्डा बन गया। आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये भाई किसी न किसी का ठट्टा करता हुआ ही आपको मिलेगा। भजन संहिता 1 के अनुसार परमेश्वर हमें ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठने से भी मना करता है, मगर ये भाई तो आपको प्रभु के दासों का ठट्टा करता हुआ ही मिलेगा। ये भाई कहता कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अंकित साजवान जी के बारे में वीडियो बनाओ कि वो सही शिक्षा देते हैं कि नहीं। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो अंकित साजवान जी हैं वो भाई सही शिक्षा देते हैं कि नहीं, जरा उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखिए, मैं उनको सुनता तो हूँ नहीं। फिर ये भाई पास्टर अंकित साजवान जी के चैनल पर चले जाते हैं टिप्पणी करने के लिए और कहते हैं वैसे तो मैं उनको नहीं सुनता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब अब ये भाई सबको सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सही है कौन गलत है, कि कौन सही सेवा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मतलब कि हमने जो बाइबल में पढ़ा था कि यीशु मसीह के हाथों में पिता ने न्याय का सारा काम सौंप दिया है, मतलब हमने गलत पढ़ा था शायद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो इस भाई को सारा अधिकार दे दिया है कि भाई तुम जाओ, लोग का न्याय करो, कौन सही है कौन गलत है, किसको सर्टिफिकेट देना है किसको नहीं देना है। तो ये भाई वही काम कर रहे हैं इधर। फिर ये भाई पास्टर अंकित के चैनल पर जाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे को सबसे बेकार चीज़, गलत चीज़ ये लगी कि इन्होंने अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा रखा है। और अपोस्टल यानी कि प्रेरित वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने चुना था, यानी कि वो 12 चेले जो थे और उनको भेजा था, यानी कि सेंड आउट, उनको भेजा, वही प्रेरित थे। और उसके बाद यीशु मसीह ने पौलुस को चुना प्रेरित होने के लिए। भाई कहता है बस यही प्रेरित है और उसके बाद कोई प्रेरित नहीं है, क्योंकि उनको खुद यीशु मसीह ने भेजा था। इसलिए बाइबल ठीक ही बताती है रोमियो 1:22 में, जो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है वह वास्तव में मूर्ख बन जाता है। ये भाई खुद बोलता है कि जो चेले यीशु के द्वारा भेजे गए वे ही प्रेरित हैं। तो जो आज हम यीशु की सेवा कर रहे हैं, हमको किसने सेवा के लिए चुना है? क्या किसी मनुष्य ने? कोई जवाब है? या फिर यीशु ने? अगर यीशु ने, तो क्या ये वही यीशु है जो उन चेलों के साथ था और चेलों को भेजा? यीशु मरकर जी उठा, फिर वही यीशु
पौलुस को दिखाई दिया और पौलुस को दर्शन देकर उससे बात की और उसे अपनी सेवा के लिए चुना। वो घटना बाइबल में लिखी गई है, इसलिए हम कहते हैं कि यीशु ने उसको चुना। तो क्या आज यीशु मर चुका है क्या? क्या वो आज अपने लोगों से बात नहीं करता? क्या वो आज भी लोगों को नहीं चुनता सेवकाई के लिए? क्या वो यीशु बदल गया है? क्या वो आज लोगों को सेवकाई के लिए नहीं भेजता? मुझे जवाब दो। तुम क्या कहना चाहते हो कि आज यीशु जीवित नहीं है, मर गया है और वो आज बात नहीं करता? हर किसी की सेवा, हर किसी की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह उसी पर प्रकट करता है। और जो सेवा यीशु मसीह की ओर से किसी व्यक्ति को दी जाती है वह हम देखते भी हैं कि हाँ, ये सचमुच यीशु मसीह की ओर से इसे ये सेवकाई मिली हुई है। पास्टर अंकित की कलीसिया जो प्रभु ने उन्हें दी है, तेजी से बढ़ने वाली कलीसियाओं में से एक कलीसिया है और आत्मा के दान वरदान उनकी सेवकाई के अंदर उनके अंदर नजर आते हैं। आज बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा कर रहा है, जैसे पहले के समय में प्रेरितों के द्वारा करता था। अपोस्टल यानी प्रेरित वो व्यक्ति होता है जो सुसमाचार का प्रचार करने और मसीह की कलीसिया स्थापित करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त और प्रेरित किया जाता है। आज उनकी कलीसिया दिल्ली के अलावा कई जगहों पर है और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनकी कलीसियाओं में जोड़ रहा है। खैर, इस पर टिप्पणी करने के बाद ये भाई पास्टर अंकित की एक वीडियो चलाता है जिसमें पास्टर अंकित टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ भी ये पवित्र आत्मा के दान को और प्रभु के दास को ठट्टों में उड़ाता है और कहता है लोगों को हिप्नोटाइज करने का तरीका है ये एक्चुअली। क्या तेरी माँ का डाका माका कर रहे हो भाई? अभी बराका पाका तेरी माँ का उसका माँ का कर रहे हैं। और कहता है कि ये लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। यीशु मसीह को भी लोग बोलते थे कि तुझ में दुष्ट आत्मा है और तू दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मगर एक बात याद रखना, यीशु मसीह ने साफ कहा कि मनुष्यों का हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा की निंदा नहीं सही जाएगी। उसका पाप ना तो इस युग में और ना उस युग में क्षमा किया जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोच लो कि तुम क्या बोलते हो। और ये व्यक्ति यहीं नहीं रुका, इसने अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकाली, जैसा कि लिखा है मत्ती 12:35 में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आखिर मन में जो भरा है वो ही यह निकाल रहा है। पास्टर जी जो टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं उसका ये जो अनुवाद कर रहा है वो कर रहा है तेरी माँ का, उसकी माँ का। किसने बोला ये सब? सबको सुनाई दे रहा है। सच बताऊं, यही इस व्यक्ति के मन में भरा है और वो ही ये निकाल रहा है। ये भाई फंड रेज कर रहा है ताकि अपने गांव में एक चर्च बनाए। मगर मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग सच में पवित्र आत्मा से भरेंगे और अन्य भाषा बोलेंगे, क्या तुम उन पर भी दोष लगाओगे या अपनी चर्च में यही शिक्षा दोगे तेरी माँ का, उसकी माँ का? क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला तैयार होता है। जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा वह अन्य भाषा बोले। इस पर भी इसने बहुत कुछ गलत बोला, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब चेले आत्मा से भरे तब विभिन्न भाषा बोलने का वरदान प्रकट होता है। तब बोले जाने वाली भाषा संसारिक भाषा नहीं बल्कि आत्मिक भाषा होती है। इसलिए आत्मिक भाषा को समझने के लिए वरदान की जरूरत होती है, जिसे भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान कहते हैं। मैं अभी आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगली वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। चेले जो भाषा बोलते थे वो यूनानी और अरामी भाषा थी, मगर पैंतीकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ चेलों पर आया तो वह अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। और वह सब चकित और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरे लोग उस भाषा को क्यों नहीं समझ पाए? क्यों उन्होंने चेलों की ठट्ठा करके कहा कि वो तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं? और फिर उसके बाद पतरस ने खड़े होकर जब प्रचार किया तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? क्या उसने यूनानी या अरामी भाषा जो कॉमन भाषा थी उसका इस्तेमाल नहीं किया प्रचार करने के लिए? क्या जो चेले अन्य भाषा बोलते थे उसको खुद समझते थे कि वो क्या बोल रहे हैं? जैसे उन लोगों ने अन्य भाषा को सुनकर चेलों को ठट्टों में उड़ाया, वैसे ही ये भाई भी आज कर रहा है। इसीलिए ठीक लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। इसलिए भाई सुधर जाओ और मन फिराओ, यीशु जल्द आने वाला है। अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर तुम्हारे उद्धार के लिए और कोई बलिदान नहीं बचा कि जो तुम्हारा उद्धार कर सके। न्याय करना यीशु मसीह का काम है, उसको ही करने दो। खुद किसी का न्याय मत करो और किसी भी सेवक का गिर जाना उसके स्वामी से ही निर्भर रखता है।
और बाइबल बताती है अंत में वो उठाया ही जाएगा। और सुनो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी कमियां हैं, आज मुझसे भी गलतियां होती है। हमें खुद अपनी आंख का लट्ठा देखना चाहिए, ना कि दूसरे की आंख का तिनका। हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो प्रभु का छोटे में से छोटा दास हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। मगर ये बात याद रखना, ज्ञान और शिक्षा दूसरे को बढ़ाने के लिए होती है, ना कि दूसरे को गिराने के लिए। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है और विनाश से पहले घमंड। मैंने शिक्षा प्राप्त किए, डिग्री प्राप्त किए कई पास्टरों को देखा है गिरते हुए। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया था। और बाइबल भी बताती है परमेश्वर घमंडियों के सर को नीचा करता है। जो व्यक्ति घमंड करता है, बुराई करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप शिक्षित हैं, वचन की अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो घमंड ना करें, क्योंकि याद रखें शैतान ने स्वर्ग में कोई व्यभिचार नहीं किया या अन्य कोई पाप नहीं किया था, सिर्फ घमंड किया था और घमंड ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो चेले अन्य भाषा बोल रहे थे उसे खुद समझते थे? क्या जो भक्त यहूदी वहाँ अलग अलग जगहों से आए और यरूशलेम में रह रहे थे, उन सभी को छोड़ वहाँ जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने अन्य भाषा को समझा और फिर पतरस ने खड़े होके किस भाषा में प्रचार किया था? हो सका तो जल्दी ही हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। मुझे पता है मेरे इस वीडियो के बाद दोष लगाने वाला दोष लगाता रहेगा, क्योंकि जो यीशु के बलिदान से, यीशु के लहू से नहीं बदला, वो मेरी बातों से क्या बदलेगा? उसे तो अब परमेश्वर ही डांट लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने भाई या बहन से बैर रखता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर की खरी शिक्षा है और आप में प्रेम नहीं, तो बाइबल बताती है आप कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि दोष लगाना। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।